नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुंभलगढ़ में स्कूलों की टूटती छतें और अभिभावकों का टूटा भरोसा। कुचौली गांव में सरकारी स्कूल बना बच्चों के लिए खतरा। गोयल हॉस्पिटल पर लगे इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप। उदयपुर में ग्रामीणों ने शव के साथ हॉस्पिटल के बाहर किया प्रदर्शन। 2 किलो अफीम के मामले में 3 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादरी पुलिस ने बरखेड़ा बस स्टैंड के पास किया गिरफ्तार। कोख के कातिलों का बड़ा गिरोह पकड़ा गया, 3 गिरफ्तार। परतापुर के नागदा जैन मंदिर में फिर हुई चोरी। मंदिर की दान पेटी तोड़कर पैसे चुरा लगे चोर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे कार में सवार लोग। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम लीडर 35,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एक और आरोपी हिरासत में। सवाई माधोपुर में बाढ़ का कहर, 1 दर्जन से अधिक गांवों में बिगड़े हालात, प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का भाजपा पर साधा निशाना, जनहितकारी योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। भिलवाड़ा में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान। झालावाड़ पुलिस का बड़ा खुलासा, टैक्सी चालक के अपहरण, लूट और जघन्य मर्डर में 3 आरोपी एमपी से गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। जहां एक तरफ सरकारें शिक्षा के सुधार और स्कूलों के आधुनिकीकरण के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के कुचौली गांव में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते बच्चों की जान खतरे में डाल दी गई है। ग्रामीणों की माने तो विद्यालय भवन की नीचे की पट्टियां पहले से ही जर्जर अवस्था में थी, जिनका किसी भी वक्त गिर जाना तय है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने वहीं पर बिना मरम्मत के ऊपर आरसीसी की छत डलवा दी, नया निर्माण कार्य करवा दिया। यह नहीं सिर्फ इंजीनियर के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से भी खुला खिलवाड़ है। हाल ही में झालावाड़ में हुई स्कूली दुर्घटना को देश ने अभी भूला भी नहीं था कि कुंभलगढ़ में भी वही लापरवाही दोहराई जा रही है। गांव वालों ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है और विद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि इसको लेकर बच्चों और अभिभावकों को कब राहत मिलती है। बच्चों के साथ में अगर कुछ हुआ, बच्चों के साथ में अगर कोई घटना घटी हुई, इसका शिक्षा डिपार्टमेंट एवं संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार रहेंगे। स्कूल बिल्डिंग के लिए माइनिंग विभाग से 1 करोड़ की स्वीकृति दिलाकर विद्यालय बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति दिलाई जाए, ताकि बच्चों का भविष्य, बच्चे पढ़ने की कोई व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में गोयल हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ गया है। खरताना गांव के रतनलाल जाट की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि समय पर रेफर किया जाता और मेडिकल फाइल समय पर रहते दी जाती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और जांच की मांग की जा रही है। उदयपुर जिले के फतेहनगर स्थित गोयल अस्पताल में खरताना गांव निवासी रतनलाल जाट के रूप में को 22 जुलाई को भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि रतनलाल खेत में दवा छिड़कते वक्त अचानक बीमार हो गया था। परिजनों ने डॉक्टर रविंद्र गोयल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। 23 जुलाई की सुबह जब हालत ज़्यादा बिगड़ती तो परिजनों ने रतनलाल को उदयपुर रेफर करने की मांग की और मेडिकल फाइल मांगी, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। परिजनों का दावा है कि अस्पताल ने उन्हें डराया धमकाया
और झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी तक दी। अंत में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोपहर 1 बजे फाइल सौंपी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रतनलाल को कोमा की स्थिति में उदयपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया है। उन्होंने शव को अस्पताल के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और हॉस्पिटल प्रशासन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए। रतनलाल जाट, पिता भूरालाल जी जाट, निवासी खरताना, गोयल हॉस्पिटल में रात को 8 बजे एडमिट कराया था। सुबह रात को चल के आए थे अपने हाथ से और सुबह उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने से उन्होंने रेफर कार्ड नहीं बनाया। हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा रेफर बनाने में और उदयपुर लेके गए। तब तक वो आज पेशेंट कोमा में चला गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। एडमिट कब कराया था उनको? 22 तारीख को। 22 तारीख को एडमिट कराया था शाम को? 22 तारीख शाम को 8 बजे। उस समय कैसी थी उनकी स्थिति? उस समय उनकी स्थिति ये थी कि वो खुद चल के अपनी बाइक से नीचे उतर के खुद हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा। और सुबह होते हुए उनकी मतलब कोई एक्टिविटी नहीं थी शरीर के अंदर। अच्छा। कोमा पेशेंट की तरह बन गया था और जबरदस्ती हमने रेफर बनाने की कोशिश करी तो रेफर नहीं बना रहा डॉक्टर। पुलिस केस करना पड़ा, फिर पुलिस केस की वजह से फिर रेफर कार्ड बनाया गया और 12 बजे तक हमें रिलीज नहीं करा। और इस वजह से सुबह से आप रेफर कराना चाहते थे और 12 बजे तक 5 बजे से हमने रेफर के लिए बोल दिया था कि भाई यहाँ हालत खराब हो रही है तो हमें रेफर बना दो, हम उदयपुर ले जा रहे हैं। और रिपोर्ट देने में भी देरी करी थी? रिपोर्ट देने में भी देरी करी और रिपोर्ट में आनाकानी करी। कोई पेशेंट चोरी करके ले गया, घूम गई। पेशेंट ले गया, दूसरा पेशेंट, ये सब जान क्या रखते हैं, ये पेशेंट का रिपोर्ट ले जाते हैं तब। क्या नाम है हॉस्पिटल का? गोयल हॉस्पिटल। कहाँ पे ये? फतेहनगर सनवार चौकड़ी। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ पेशेंट के साथ में? डेथ हो गई उसकी। गलत इलाज की वजह से उन्होंने पॉइजन लिख दिया और पॉइजन था ही नहीं उसको। गलत इलाज के कारण उनकी डेथ हो गई। हाँ, उस वजह से हमारा जो 15 लाख का मेडिकल क्लेम जो था वो इंश्योरेंस वो भी पास नहीं हो पा रहा और जो आर्थिक सहायता हमें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में एक बच्ची है और एक वाइफ है उनकी। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? 5 साल की। आपको कुछ कहना है? और सर कहना क्या है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हॉस्पिटल से धमकी भी दी गई। हॉस्पिटल से धमकी दी गई है कि हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करिए, मैं जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन के साथ में क्या बात हुई? पुलिस प्रशासन के सामने तो उसने गलत रिपोर्ट तैयार करके रेफर बना के भेज दिया कि जाओ। और सर और हम जहाँ हॉस्पिटल बुला दिया इन्होंने चारों तरफ से। और अभी हमारी हमारी बॉडी रुकवा दी और टाइम पे हमारी बॉडी भी रुकवा दी उदयपुर। इन्होंने फोन करके वहाँ से छुट्टी नहीं देना, यहाँ से ये पब्लिक निकल जाएगी सारी इस चक्कर से। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छोटी सादरी थाना क्षेत्र में 2 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम के परिवहन के मामले में 3 माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि 24 जुलाई को उप निरीक्षक निर्भय सिंह अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान बरखेड़ा बस स्टैंड के पास पहुंचे, जहां एक व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तलाशी लेने पर उसके बैग से 2 किलो 25 ग्राम अफीम बरामद हुई। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बुद्धाराम विश्नोई निवासी हरीम नगर जोधपुर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान बुद्धाराम ने बताया कि यह अफीम देवी सिंह सोधिया निवासी गोमाना से लेकर आया था। पुलिस ने तभी से देवी सिंह की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वह पिछले 3 महीनों से फरार चल रहा था। गठित पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और सूचनाओं के आधार पर आरोपी देवी सिंह को दबिश देकर डिटेन किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा PCPNDT सेल ने बुधवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से गर्भ में भ्रूण का लिंग परीक्षण कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में भेसावता झुंझुनू निवासी रवि सिंह, अचीनातन चरखी दादरी हरियाणा निवासी उमेश और रामनगर निवासी भरत शामिल है। बताया गया कि आरोपी भरत एक राजकीय अस्पताल का कर्मचारी है। वहीं रवि सिंह पहले भी भ्रूण लिंग जांच के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हरियाणा PCPNDT टीम ने एक डिकोय महिला को बोगस ग्राहक बनाकर गिरोह के पास भेजा
आरोपियों ने महिला को शिमला स्थित एक खंडहर मकान में बुलाकर जांच की और इसके लिए 26,000 रुपये लिए। जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, टीम ने तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से दबोच लिया। यह कार्रवाई हरियाणा के नारनौल के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में हुई। मौके पर झुंझुनू RCHO डॉक्टर दयानंद जागीर और PCPNDT के कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार भी मौजूद रहे। गिरफ्तार आरोपियों को सिंगाना थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गया है। मेरा नाम डॉक्टर विजय यादव है। मैं नोडल ऑफिसर डिप्टी सिविल सर्जन नारनौल PCPNDT टीम से हूँ। हमें काफ़ी दिनों से एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि जो नारनौल है और उसके जो समीपवर्ती जो निकटवर्ती गांव है बॉर्डर पर, उनमें भ्रूण लिंग जांच की समस्या है। काफ़ी दिनों से इसकी हमें गुप्त सूचना भी मिल रही थी और एक गिरोह यहाँ पे सक्रिय है जो हरियाणा के निकटवर्ती गाँव के जो पेशेंट हैं उनको बॉर्डर पर लाकर, बॉर्डर के या तो हरियाणा के गांव में या जो हरियाणा के आसपास के जो राजस्थान के गांव में वहां ले जाकर उनका भ्रूण लिंग परीक्षण करता है और इसके एवज में उनसे मोटे पैसे ऐंठता है। ये कार्रवाई कहाँ की? ये टीम को पता लगा कि यहाँ पे जितने भी जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे एक गिरोह सक्रिय है और इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने एक डिकोय पेशेंट तैयार किया। डिकोय पेशेंट को लेकर हम जो हमारा जो इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर की एक टाउट दलाल से बात चल रही थी। दलाल ने उसको गांव बदोपुर में बुलाया और बदोपुर में गांव में बुलाने के बाद उसने गांव के अंदर उससे मुलाकात की। टीम उसका पीछा कर रही थी। वहां पे उनका पैसों का लेन देन हुआ। करीब एग्जैक्टली 50,000 रुपीज़ का उनका लेन देन हुआ है। इन्फॉर्मर के और जो जो पहला टाउट है अमित के दोनों के बीच में, अमित ने दूसरा टाउट, जो दूसरा दलाल है उसका नाम उमेश है, वो कोई केबल ऑपरेटर का काम करता है गांव शिमला में, उससे संपर्क साधा और अमित ने उमेश की जानकारी है वहीं पे एक काम करने वाले GD है जो राजकीय अस्पताल शिमला में, भरत से संपर्क साधा और भरत का और उमेश का संपर्क है जो डॉक्टर इनका नाम है रवि, जो सिंघाना में रहते हैं, उनसे संपर्क साधा। रवि सिंघाना से अपनी मशीन लेकर, पोर्टेबल मशीन लेकर शिमला पहुंचा है। शिमला में उन्होंने एक जो खंडरनुमा एक भवन है जिसमें केबल ऑपरेटर का वो काम करता है उमेश, उसमें उनका भ्रूण लिंग जांच परीक्षण किया है। हमारे डिकोय ने उसको पहचाना है, उमेश को, रवि को और भरत को। पैसे का उन्होंने आपस में कुछ बंटवारा किया है और टीम ने मौके पर मौके पर इसको रवि नहीं, इसका क्या नाम है, उमेश को, भरत को, इनको दबोचा वहीं से गांव शिमला से। उसके बाद इन्होंने ये जो रवि है इसका पता बताया कि ये आपका कोई फार्म हाउस है गांव बसावता सिंघाना के आसपास, वहाँ से हमने इसको वहाँ पकड़ा और इस दौरान हमने जो राजस्थान की जो PCPNDT टीम है और राजस्थान पुलिस, उसको भी इत्तला कर दिया था। टीम ने हमारा पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। वहाँ से इसको रवि को भी उठा लिया है। इन दोनों से जो डिपार्टमेंट के जो नोट थे उनकी पैसे की रिकवरी हो गई है और मशीन के बारे में इसने अभी बताया नहीं है। मशीन को ये इसने कहीं छुपा दिया है। हमने इसका जो फार्म हाउस था उसकी तलाश की है, उस पर भी इसका जो मशीन हमें मिला नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। देखते हैं पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में कब तक इसको सर्च करती है, आगे पुलिस का मामला है। पुलिस सर, 2 आरोपियों को शिमला में गिरफ्तार किया, बाकी 2 आरोपियों को कहाँ पे किया? नहीं, एक आरोपी अमित वहीं मौके से बदोपुर से फरार है और दूसरा आरोपी उमेश हमने जो गांव शिमला बदोपुर रोड है वहाँ से उसको दबोचा है। तीसरा आरोपी जो ये क्या नाम है इसका, भरत, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, शायद राजकीय अस्पताल शिमला में किसी पद पर कार्यरत है वो, उसको वहाँ के जो सरकारी आवास क्वार्टर है वहाँ से हमने उसको दबोचा है। और भरत से ही हमें रवि की इन्फॉर्मेशन मिली कि वो अपना कोई फार्म हाउस चलाता है, मुर्गा फार्म, बसावत गांव सिंघाना में, वहाँ से उसको दबोचा है। और इसके बाद रवि के कहने पे उनका कोई दूसरा बंदा है, अंतर नाम है उसका, अंतर, और उसका दूसरे वाले का क्या नाम है जो बंदा है वहाँ पे, एक और जो है
एक और है उनके साथ, उन दोनों को जो है मिले हैं हमें वो, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारी जांच में कोई कोऑपरेट नहीं किया है कि उनके पास मशीन है नहीं है, कहाँ रखी है, कैसे है। ये सारा कार्य पुलिस कार्रवाई के ऊपर छोड़ा गया है। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिन के अंदर एक ही मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है। खास बात यह है कि लगभग 5 दिन पहले जिस जैन मंदिर में भगवान की मूर्तियां चोरी हुई थी और पुलिस ने तत्परता से चोर को महज 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया था, उसी मंदिर को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया है। समाज के हितेश कोठिया ने बताया कि बुधवार रात करीबन 2 बजे फिर से मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर चोरों द्वारा पैसे चोरी किए गए। घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच के लिए जुट गई है। लगातार हो रही चोरियों को लेकर जैन समाज में रोष व्याप्त है। वहीं पुलिस के लिए भी ये चोरी एक चुनौती बन चुकी है। हालांकि पुलिस ने पहले हुई चोरी का महज 12 घंटों में ही खुलासा कर आरोपी को धर दबोचा था। अब देखने वाली बात यह है कि इस चोरी के बाद पुलिस को कितनी जल्दी सफलता मिलती है। उदयपुर जिले के डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार को एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार कार डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे से गुजर रही थी, तभी बोनट से धुआं उड़ता दिखाई दिया। कार में सवार लोगों ने तुरंत खतरे को भांपते हुए गाड़ी रोकी और बिना देर किए सभी लोग बाहर निकल गए। उनके गाड़ी से उतरते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते लपेटों में घिर गई। राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी। हालांकि जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। डबोक थाना पुलिस भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बूंदी जिले के लाखेरी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड कार्यालय के रीडर करण सिंह को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसीबी को लाखेरी उपखंड कार्यालय में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ब्यूरो ने पूरी योजना बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। करण सिंह को उस समय पकड़ा गया जब वह परिवादी से रिश्वत की रकम ले रहा था। एसीबी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में करण सिंह के साथ एक अन्य आरोपी महेश योगी को भी हिरासत में लिया गया है। महेश योगी उपखंड कार्यालय में संविदा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत बताया जा रहा है। एसीबी फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और लाखेरी उपखंड कार्यालय में तलाशी अभियान जारी है। सवाई माधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश का दौर थमने के बावजूद नदी नालों का उफान और बांधों का ओवरफ्लो पानी दर्जनों गांवों के लिए संकट बन गया है। जिले के लगभग 12 बांध छलक गए हैं, जिससे निचले इलाकों में स्थित गांव बाढ़ की चपेट में है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक सुरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम के गांव है, जहां 1 दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस गया है और घरों में भी जलभराव की स्थिति है। सुरवाल, अजनोटी, दुब्बी धनौली, पुसोदा और मच्छीपुरा की ठानी जैसे गांवों में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी है और भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया पर 3 फीट तक पानी चल रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कब्रिस्तान में पानी भरने से शवों को दफनाने में भी परेशानी आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी निकासी के मार्गों पर अतिक्रमण और नालियों के बंद होने से स्थिति और बिगड़ गई है। इस विकट स्थिति में जिला प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लग रहा है। मोरल नदी क्षेत्र के मायापुरी, आनंदपुरा, डुंगरी, गोजियारी और निगोह व बनास नदी के उफान पर आने से मलारना मार्ग अवरुद्ध है। सैनीपुरा, तिवारा, दोनायचा, बिछीदोनो, रघुवटी, चक बिलोरी सहित दर्जनों अन्य गांवों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है।
प्रशासन के आपदा प्रबंधन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने स्थिति का जायजा लिया, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि उन्हें अगले 8 से 10 दिनों तक बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस आपदा में कुछ लोग अवसर तलाशते हुए सड़क पर जाल लगाकर मछलियां पकड़ रहे हैं और ट्रैक्टरों से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने का शुल्क ले रहे हैं। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पानी भरने से छोटे वाहनों का आवागमन बंद है और पुलिस को तैनात किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिनों से जो भारी वर्षा हुई है उसको लेकर जहाँ जहाँ जल भराव हुआ था, कल शाम से और आज दिन में भी बारिश बहुत कम रही और उसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि अब सभी जगह जो आबादी एरिया में पानी भर रहा था वो लगभग डाउन हो चुका है। सुरवाल डैम के डाउन स्ट्रीम में जो विलेजेस आ रहे हैं और बौली में 1-2 गांव हैं जिनके रास्ते डिस्कनेक्ट हुए। इसके अलावा बाकी सभी जगह जो है स्थितियाँ सामान्य हो चुकी है। चंबल में जो फ्लड का लेवल है जो कल 198 मीटर चल रहा था वो भी अब रिड्यूस होकर 194 मीटर यानी जो डेंजर लेवल है 197 उससे भी नीचे है। लेकिन अभी भी सभी जिलेवासियों से आग्रह रहेगा, मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है उसके अनुसार भारी से अति भारी वर्षा होना संभावित है। आपसे आग्रह रहेगा अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकलें। वाटर बॉडी विशेष तौर पर नदी, नाले और ऐसी पुलिया जिस पे पानी बह रहा हो उसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करें। जिला स्तर के जो कंट्रोल रूम दिए हैं उस पर आप किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर सहायता की अपेक्षा है तो वो आप इमीडिएटली अवगत करा सकते हैं। हमारे पास में SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं और इन तीनों ही टीमों ने गत 3 दिवसों में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। आज भी बौली में कुछ एरिया में जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत थी वहाँ पर हमारी टीमों ने जाकर इमीडिएटली इस पर काम किया है। तो सभी से आग्रह रहेगा सावधानी बरतें और विशेष तौर पर जो जल भराव वाले एरियाज़ हैं या जो डैम के डाउन स्ट्रीम के जो विलेजेस हैं वहाँ हमने ग्राम स्तर के प्रभारी वगैरह लगाए हैं जो लगातार हमें रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप सावधानी रखें और वाटर बॉडीज़ के आसपास जाने से बचें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई कई जनहितकारी योजनाओं को वर्तमान भाजपा सरकार ने आते ही बंद कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन योजनाओं को बंद करने की क्या आवश्यकता थी। अशोक गहलोत का फोटो हटाकर नाम बदल देते तो भी नागरिकों को तो योजनाओं का लाभ मिलता रहता। गहलोत ने एक सवाल के जवाब में ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में ईडी ने 5852 केस दर्ज किए। इनमें से केवल 1358 की जांच शुरू हुई और कई केस तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। उन्होंने चौंकाने वाला आंकड़ा देते हुए बताया कि इन 5892 केस में से केवल 8 को ही सजा सुनाई गई है, जो कि मात्र 0.13% रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि ईडी ने पिछली सरकारों को बेवजह बदनाम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने संविधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान की रक्षा करना सिखाती है। तो चुनाव आयोग जो है देश में वोटर ID सर्वेक्षण महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में लगातार बोल रहे हैं और जो आशंका प्रकट कर रहे हैं उनके जवाब दे नहीं पा रहे लोग और बीजेपी मौन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है उनका तरीका आगे बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ, बात करने का लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ कि नारा क्यों लगाते हैं?
राहुल गांधी इन्हीं बातों में लगाते हैं, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर IT, इनकम टैक्स, CBI, आपका ED, क्या है यार, क्या हो रहा है। कल ही आंकड़े आए वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले, आप पढ़ना उनसे। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेज दर्ज किए, 2 प्रूफ हो गए, कितने छापे डाले होंगे। कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही तो क्या हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। तो आपको लगता है कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे से काम कर रहा है? आंकड़े आए हैं कि 10 साल में ED ने 5892 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 1398 का ट्रायल शुरू हुआ। 77% तो कोर्ट में गए ही नहीं है, मैंने पहुंचा ही नहीं पाए लोग। तो ये इनकी स्थिति है। और 8 मामलों में बताइए आप, 5892 केस में से केवल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है, यानी 0.13%। तो सर आप ED ने कितना बदनाम किया इस सरकार को। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन नई बात क्या भाई, आरोप तो खुला है कांग्रेस का। और उन्होंने कहा ना बिहेवियर बदल गया, आप छोड़िए, निष्पक्षता की बात छोड़ दीजिए। जो एटलीस्ट कटती होती है, कटती होती है, वो बदल गई है। आप कल्पना कीजिए, फैसला तो जज क्या देता है या इलेक्शन कमीशन का देता है उसके ऊपर है, उसको मानना ही पड़ता सब लोगों को, चाहे मजबूरी मानो चाहे वो स्वीकार करो। परंतु व्यवहार जो मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का, चीजों का जवाब जो वापस आता है खड़गे साहब के पास में या राहुल जी के पास में या सोनिया जी के पास में, या वो जो बोलते हैं वीडियो में जाते हैं, अभी दुर्व्यवहार किया गया जो दिल्ली गया पिछली बार, उसके साथ में दुर्व्यवहार जो है ना, वो तो वहाँ के बोले भी है कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। और मैं भी एक जगह एक बार गया तो मैंने उस दिन महसूस किया, मैंने तो खाली महसूस किया, और इन्होंने तो व्यवहार को भुगत के आए ही लोग। तो एक तरीका है क्या इलेक्शन कमीशन को अपना, भाई जुडिशरी में क्या कहते हैं, न्याय जो खाली दिखना भी चाहिए, खाली होना ही नहीं चाहिए। इनको चाहिए कम से कम न्याय दिखाओ तो सही। भिलवाड़ा जिले में हुई भारी बारिश और जलभराव के बाद मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CP गोस्वामी ने आम जन से अपील की है कि वे अपने आसपास कहीं भी जलभराव न होने दें और बीमारी होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में जाकर उपचार करवाएं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस बार जिले में अत्यधिक बारिश हुई है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो गया है। यह जलभराव मौसमी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। इससे बचाव के लिए आमजन अपने आसपास जमा पानी को तुरंत खाली करे, साथ ही घरों में रखे बर्तनों, कूलर और टायरों या अन्य सामानों से भरे पानी को भी खाली करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि कहीं भी पानी जमा ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि अभी जिले में मौसमी बीमारियों का प्रभाव कम है, लेकिन आगामी महीने में इससे बढ़ने की संभावना है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आ रहा है तो बिना देरी के अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर गोस्वामी ने यह भी आश्वस्त किया कि मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवा दी गई है ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। मौसमी बीमारी के तहत हमारे आमजन से अपील है कि आसपास के घरों में, अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें। गमले, ट्रे, पक्षियों के परिंदे, टायर, छतों के ऊपर जो टंकियां हैं या घर के बाहर जो पशुओं के लिए खाले टंकी है, इसको नियमित रूप से आप साफ करते रहें, क्योंकि मच्छर मौसमी बीमारी पनपने की अधिक संभावना रहती है। जैसा कि जिले में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और आज भी मांडलगढ़ बिजोलिया क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। इसके तहत हमारी आमजन से अपील है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर समुचित दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाके भ्रमण कर रहे हैं और यदि आपके घर में कोई बुखार का व्यक्ति है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में लाएं और ब्लड टेस्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन है चिकित्सक की राय से वो करवाएं।
अभी स्थिति नियंत्रण में पूरी तरह से, गत वर्ष से के मुकाबले अभी बिल्कुल भी जो है ऐसी जो चिंताजनक स्थिति वो नहीं है। झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टैक्सी चालक के अपहरण, बंधक बनाकर लूट और जघन्य ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि झालावाड़ डाक बंगले के पास रेलवे अंडरपास के नजदीक झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पहचान के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान DST झालावाड़ पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3 धार के आसपास कार बेचने के लिए घूमने की जानकारी मिली। DST ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार की डिटेल प्राप्त की और कार मालिक से संपर्क करने पर पता चला कि उक्त कार भोपाल निवासी इस्लाम की थी। यह कार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भोपाल से टैक्सी कर झालावाड़ लाई गई थी और वापस भोपाल नहीं पहुंची, जिसकी गुमशुदगी मध्य प्रदेश में दर्ज थी। झालावाड़ में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की फोटो से पहचान करने पर वह भोपाल के टैक्सी चालक पंकज साहू का निकला। DST के अथक प्रयासों से उक्त डिजायर कार को मनीष नायक के कब्जे से जब्त कर गहन पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि अज्ञात व्यक्तियों ने भोपाल से टैक्सी कर झालावाड़ पहुंचने पर चालक का अपहरण किया, उसे बंधक बनाया और बेरहमी से हत्या कर डिजायर कार व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने राजेश उर्फ राहुल, अनिल कुमार जाटव और अफजल को गिरफ्तार किया है। 28 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास में एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिला, जिसमें बारिश के कारण चूँकि संज्ञास्पद ये प्रतीत हो रहा था कि प्रोबेबली कोई एक व्यक्ति है जिसके आसपास के लोकल इलाके में कोई पहचान सुनिश्चित नहीं हो रही थी। इसी दौरान आगामी कुछ घंटों बाद DST को इनपुट प्राप्त हुआ कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर संदिग्ध जो कोई गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है। कोई भी खरीदार मिलने पर उस गाड़ी को काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, उस वक्त तो ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मुखबिर के आधार पर उस गाड़ी के नंबर जुटाए गए और आसपास के MP के जितने भी संबंधित ज़िले थे, लगते हुए ज़िले, उनसे सूचना मांगी कि कहीं कोई व्यक्ति गाड़ी के साथ में कहीं कोई गायब हुआ है क्या। इसी दौरान ये सूचना मिली कि MP में भोपाल से एक व्यक्ति है जिसकी कोई गाड़ी किराए पे की गई और वो व्यक्ति और गाड़ी दोनों गए। इस आधार पर पुलिस ने कड़ीबद्ध इन चीज़ों को जोड़ना शुरू किया परिवारजनों से। उसके बाद संपर्क स्थापित हुआ। उसके बाद कल परिवारजन यहाँ पहुँचे और उन्होंने FIR दर्ज कराई। उससे पहले पुलिस ने उस संदिग्ध गाड़ी को ढूंढ लिया और उस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। जो तथ्य निकलकर सामने आए उसमें ये पता चला कि एक व्यक्ति है राजेश, एक अनिल और एक अफजल, ये जो MP के ही रहने वाले हैं और इन्होंने पंकज साहू की गाड़ी किराए पे की और उसके बाद किराए पर करके उसको यहाँ लेके और गाड़ी को लूटने के इरादे से उसकी हत्या कारित की और हत्या कारित करने के बाद में उस व्यक्ति के शव को डंप किया और उसके बाद में यहाँ के एक व्यक्ति मनीष है, उसको उसने गाड़ी जो है खुर्द-बुर्द करने के आदेश से उसको सौंपी। इन तीनों लोगों की पूछताछ से ये भी सामने आया कि कोई एक व्यक्ति है पवन, उसकी इन्होंने अपने कर्तव्य में संदिग्ध भूमिका के बाबत अभी पुलिस को आरंभिक पूछताछ में बताया, जिसकी भूमिका की अभी पुलिस जो है जांच कर रही है। तो अभी तक के तथ्य में ये सामने है कि एक व्यक्ति को दूसरे शहर से लाकर यहाँ लाकर उसके लूट के इरादे से उसकी हत्या कारित की जाती है, उसके लाश को जो है डंप किया जाता है और उसके बाद में यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या माना जाए सर कि हत्या का मोटिव क्या रहा? हत्या का मोटिव कार लूटने का ही रहा अभी तक के जो पूछताछ और अनुसंधान में आया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारा Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान।